आज का बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है, 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान को सब कॉन्टिनेंट से अलग हुए। अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी सेक्टर्स को देख लें, इकोनॉमी को, जीडीपी को, एजुकेशन को या किसी भी और सेक्टर को, तो इंडिया इस टाइम हर चीज़ में डेवलपमेंट दिखा रहा है अपनी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्राइसिस में हुआ है। इंडिया ने बेसिकली इस चीज़ पे फोकस किया है, अपनी आईटी सेक्टर को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। बेंगलोर एक आईटी हब माना जाता है, ना कि सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है। और यहाँ बेईमानी, मिलावट, ये चीज़ें जो है ना, इसकी वजह से यहाँ गड़बड़ है कि हम मज़हब को बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मज़हब का इन्फ्लुएंस है, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखें। एंड आई थिंक द ओनली फैक्टर जिस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इज़ आवर कस्टम, आवर ट्रेडिशंस एंड आवर यूनाइटेडनेस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मुझे कहते हैं शेख और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल कैम रिएक्शन। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हु इज़ द किंग ऑफ एशिया। किसकी इकॉनमी ज़्यादा अच्छी है, किसकी जो है हर सेक्टर को हम डेवलपमेंट में देख रहे हैं। अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की, तो सब कॉन्टिनेंट से जब हम अलग हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो खासा कुछ भी नहीं था किसी भी कंट्री के पास। मगर डेवलपमेंट में इस टाइम इंडिया बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ क्राइसिस में नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी अवाम को इस टाइम एशिया की किंग कंट्री कौन सी नज़र आती है? चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आपका नाम? मेरा नाम हमजा महमूद अहमद। नौशीन। मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुबीन। मुबीन है। मुबीन, क्या करते हो? बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट फ्रॉम यूसीबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुबीन, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया? पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट से हम लोग को एक साथ अलग हुए थे। अब 1947 के बाद 75 साल हो रहे हैं, 75 साल हमें हुए। सो आई थिंक राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ इट इज़ इंडिया, राइट। एंड अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो इट इज़ चाइना राइट नाउ। एंड आई थिंक द ओनली फैक्टर जिस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इज़ आवर कस्टम, आवर ट्रेडिशंस एंड आवर यूनाइटेडनेस, कि हम अपने कस्टम और अपने ट्रेडिशंस को किस तरह से फॉलो करके यूनाइटेड होकर काम करते हैं। ठीक है, बस। इंडियंस का इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम किसी भी सेक्टर को उठाकर देखें तो उसके पीछे क्या रीजंस नज़र आती है आपको? They have got strong beliefs in their religion, their customs and their traditions. और I know it may sound disgusting, but अगर हम उनके बिलीफ की बात करें तो उनका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है कि they are able to drink urine from a cow. ठीक है, इनके बिलीफ इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि उनके बिलीफ्स जो है उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो इस तरह के डिस्कस्टिंग काम भी कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स द मोटिवेशन दे हैव, ठीक है, एंड दैट्स द ओनली फोर्स विच इज़ कीपिंग देम यूनाइटेड एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। आपको क्या लगता है 75 साल उन्हें हैं, 75 साल हमें हुए, 75 सालों में हम लोग क्राइसिस में हैं, क्यों? रीजंस? The only reason I know is that we are not following our traditions. ठीक है, हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की रस्म रवाज में पढ़ चुके हुए हैं। हमने जो है बहुत सी चीज़ें बाहर से अडॉप्ट कर ली हैं। हम समझते हैं कि हमारा रिलीजन जो है, हमारा इस्लाम जो है, इट इज़ नॉट एज़ मॉडर्न। लेकिन ऐसा है कि हमारे जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं दे आर अनबीटेबल। ठीक है, अगर हम अभी से 1000 साल मॉडर्न भी चले जाएँ तो तब भी जो है वो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं तब भी जो है वो सेम अहमियत रखेंगे और सेम इसी तरीके से हमें जो है वो पावर एम्पावर करते रहेंगे। इंडिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जैसे अभी ब्राइटनेस नज़र आ रही है हर उनके सेक्टर में, क्या आपको लगता है आगे भी मज़ीद ब्राइटनेस नज़र आएगी? बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी मुल्क की कामयाबी और किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस जो है, इट सोनली डिपेंड्स अपॉन देयर फोर्स एंड देयर के कितनी एफर्ट करते हैं, देयर स्ट्रगल्स। ठीक है, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर पुटिंग स्ट्रगल्स इनटू देयर प्रोग्रेस। सो आई थिंक कि हमसे भी वो आगे सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि दे आर पुटिंग स्ट्रगल्स इनटू दैट। हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम बैठे रहेंगे, बैठ के हमारे जो है बस चूँकि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो हम जो है ख़ुद ब खुद जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाते रहेंगे। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है कि रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, अल्लाह ने इब्ने आदम कह के सबको पुकारा है। ठीक है, और रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा फला पाएगा। ठीक है, ऐसे पाकिस्तान का फ्यूचर आपको ब्राइट नज़र आ रहा है? पाकिस्तान का फ्यूचर एज ऑफ राइट नाउ अगर हम बात करें सो यस, इंशाल्लाह। फैक्ट एंड फिगर्स की अगर हम बात करें सो बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट। मैं अगर अपनी फील्ड की बात करूं
सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ये डिग्री इंट्रोड्यूस की गई है, बैचलर्स इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट। बेसिकली होता क्या था, पहले हर गली मोहल्ले के अंदर कॉर्नर पे एक छोटी मोटी जो है वो एक शॉप खुल जाती थी जिसको प्रॉपर्टी डीलर लोग कहते थे, ठीक है। और बहुत बदनाम है ये लोग जो है ज़माने के अंदर। हमने इस चीज़ को जो है चेंज करके ब्रोकरेज का जो है ना एक कॉन्सेप्ट लेके आना है, ठीक है। और बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर डायरेक्टली जो है कोरिलेट करता है मुल्क की इकोनॉमी के साथ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इंशाल्लाह विल ब्रिंग चेंज टू दिस कंट्री। सही, थैंक यू सो मच। देखें, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा जिस कंट्री की इकोनॉमी को जिससे ज़्यादा फ़ायदा होता है या बेनिफिट होता है वो उसकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इंडस्ट्रीज़ भी आजकल अब बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड हो गई हुई हैं। फिजिकल इंडस्ट्री से ज़्यादा आजकल सॉफ्टवेयर हाउसेज, IT इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कंपनीज़ जो हैं वो बहुत आपको बेनिफिट दे रही हैं, बाहर से पैसा लेके कंट्री में आ रही हैं। इंडिया ने बेसिकली इस चीज़ पे फोकस किया है, अपनी IT सेक्टर को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। बेंगलोर एक IT हब माना जाता है, ना कि सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है। इवन के जर्मनी में और अमेरिका में एयरबस की प्रोग्रामिंग तक इंडिया के IT डेवलपर्स ने की है। आई माई सेल्फ एम एन इंजीनियर हूँ बेसिकली, मैं आई वर्क एज ए डिज़ाइन इंजीनियर। और इस फील्ड में जहाँ तक देखा जाए तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन जो आज से 75 ईयर्स पहले की थी वो आज भी वही काम कर रही हैं। हमने उनको प्रमोट नहीं किया और इस तरह इंजीनियर्स बढ़ते गए हैं लेकिन जॉब्स कम होती गई हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स हैं फॉर एग्जांपल, और इस तरह की और कंपनीज़ हैं, उन्होंने बहुत अपने आप को अपना नाम कमाया है, इसलिए वो आगे बढ़ गए हैं। हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है सबसे पहले इफेक्ट ही इंडस्ट्रीज़ को करती है। इंडस्ट्रीज़ नहीं आगे बढ़ेंगी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी नहीं बढ़ सकती। आपको लगता है कि अभी जो है इंडियंस का फ्यूचर तो हर किसी को ब्राइट नजर आया, इवन हमारी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब कंट्रीज जो है इंडिया को प्रेफरेंस दे रही हैं, प्रिविलेज दे रही है ताकि उनको भी इकोनॉमी और बाकी सेक्टर्स में फ़ायदा हो, ट्रेड कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। आज अगर हम देखें क्राइसिस में डूबने की वजह भी हम आज खुद हैं, लेकिन हम इंडिया को कहते हैं, ब्लेम करते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है? इंडिया को ब्लेम करना बिल्कुल भी हमारा नहीं बनता कि एक बिल्कुल काफ़ी फेमस कोट है कि लर्न फ्रॉम योर एनिमीज़। हमें इनसे ये सीखना चाहिए कि अगर वो बाहर की कंपनीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करने का मौका दे रहे हैं तो बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट क्यों कर रही हैं। इसलिए करें कि पाकिस्तान में अगर कोई इन्वेस्ट करने के लिए मान भी जाता है तो उसके 1 महीने बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है, सारा जो प्लान है वो आपका फेल हो जाता है। उनके भी आप पैसे ज़ाया करते हैं, अपना तो नुकसान करते ही करते हैं। तो हमें इसी पर फोकस करना चाहिए कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अगर गवर्नमेंट चेंज हो भी गई है लेकिन जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है पिछली गवर्नमेंट ने उसको ना रोका जाए, ना किया। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब डिनाई करते हैं कि वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर रही है, पर इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें आती हैं। आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट इंडियन के लिए कैसी है? इंडियंस के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए कैसी है? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट होती है, मैं तो ये समझता हूँ कि आइडियली कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट हो ही नहीं सकती। आप अमेरिका देख लें, आप यूरोप देख लें, लेकिन एक बात होती है कि आपने जो भी किया अपना फ़ायदा तो आपने करना ही करना है, लेकिन आप कंट्री के लिए क्या करके जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो मेरे ख्याल हमसे भी ज़्यादा करप्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री देख लें इंडिपेंडेंस के बाद ही तो वहाँ पे आज तक एक दफ़ा मार्शल लॉ नहीं लगा, और हमारी जो पूरी हिस्ट्री है, गवर्नमेंट की हिस्ट्री है, वो मार्शल लॉ में ही रही है। तो अगर उनको अपना इतना कंट्रोल है और मार्शल लॉ नहीं लगा, उनका करप्शन भी वो कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर अपने मुल्क को कुछ बना के दे रहे हैं वो, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बात करें, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर एक साथ तो नज़र नहीं आता। अगर लेट्स सपोज कि हम में दोस्ती हो जाती है या कोई ऐसी चीज़ हमें जो कि हमारा जज्बा ज़्यादा कर देते हैं, मुसलमान वहाँ भी है, मुसलमान यहाँ भी है, हिंदू यहाँ भी है, वो हिंदू वहाँ भी है, चाहे क्वांटिटी जितनी भी है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया जाता है, एक हो जाते हैं, आपको लगता है कि हमारा फ्यूचर एक दूसरे के साथ ब्राइट है? जी बिल्कुल ठीक है। इससे सिर्फ रिलीजियस एक रिलीजियस फैक्टर नहीं देखा जाना चाहिए इसमें। चाइना और ताइवान जो है ये भी 2 सेपरेट कंट्रीज़ हैं और इनकी भी आपस में बहुत दुश्मनी है। आज दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल इशू हुआ होता है, कोई टेरिटरी इशू हुआ होता है ताइवान और चाइना का, लेकिन इसके बावजूद चाइना ताइवान से अपनी ट्रेड नहीं ख़त्म करता। तो ये एक चीज़ है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए, अपने नेबरिंग कंट्री से ही सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई हमारी सोच अगर उनसे नहीं भी मिलती तो अपनी कंट्री की खातर, अपनी इकोनॉमी की खातर, अपने लोगों की खातर उनसे कोई ना कोई हम ट्रेड रखें, कोई ना कोई उनसे हम कॉन्टैक्ट रखें, ताल्लुक़ रखें। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यहाँ ये है कि कोई किसी का एहसास नहीं करता, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है, और यहाँ बेईमानी, मिलावट, ये चीज़ें जो है ना, इसकी वजह से यहाँ गड़बड़ है। और इंडिया में है लेकिन इतना नहीं है। हम तो मुसलमान हैं ना, हमें तो नहीं ऐसा होना चाहिए ना।
ये जितने सरमायादार हैं ये भी अपने सोचते हैं, मुलाजम का नहीं सोचते, तो इसलिए ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में क्या फैक्टर्स नजर आते हैं उनके डेवलपमेंट के, उनमें क्या ऐसी खसूसियात हैं? हमको सबसे पहले नंबर तो इंडिया, अमेरिका, ये जो दूसरे मुल्क हैं इनका तो सोचना नहीं चाहिए, अपने मुल्क का सोचना चाहिए ना। यही वजह है कि आज भी हम उन्हें दुश्मन मानते हैं, तभी हम तरक्की नहीं कर रहे। तरक्की नहीं कर रहे, यही बात है ना। नहीं, दुश्मन मानने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप को हमें सोचना चाहिए ना, ये तो बात। हम अपना भी नहीं सोचते, उनका भी नहीं सोचते, उनकी डेवलपमेंट पे, उनकी तरक्की पे हम आज भी जलते हैं। हम कहते हैं कि वो आगे चला गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। आप क्यों नहीं सोचते? सोचना चाहिए ना, जब आप सोचेंगे तो ठीक हो जाएंगे हालात। आपको लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे जो अभी मौजूदा कोई भी हैं, नहीं सही है, सब अपना अपना सोचते हैं, कोई भी नहीं सही। थैंक यू सो मच। देखिए जी, हर एक का अपना अपना ख्याल है। मेरा ख्याल तो ये है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो इकॉनमी हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं, और मेरा इसके बारे में ख्याल ये है कि वो एक सेकुलर स्टेट है, जबकि हम एक मज़हब को लेके चल रहे हैं, एक मज़हब के साथ, जिसकी वजह से हम आज इतना, अगर हम सियासत और मज़हब को एक जैसा ना होने, मतलब सियासत में मज़हब की गुंजाइश नहीं है। मज़हब अपनी जगह, मज़हब को हम अपनी जगह रखें और सियासत को अपनी जगह रखें। अगर हम भी सेकुलर स्टेट बन जाए तो मेरा ख्याल है कोई भी शक नहीं, कोई भी वजह नहीं कि हम भी उस, मेरा अपना ये ख्याल है। हो सकता है आपका डिफरेंट हो, किसी और का डिफरेंट हो, लेकिन मजहबी जमातों का और मज़हब का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस की वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। ये कहा जाता है कोई इंतहा पसंद है, मतलब कि वहाँ पर तशद्दुद किया जाता है मुसलमानों पर, और बहुत सी, जबकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ है तो वहाँ 35 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर हम लोगों की बात करें, ठीक है, नो डाउट कि ऐसा होता है, एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं हर जगह पे, और जुल्म और ज़्यादती भी होती है हर जगह के, ऐसी होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो हिंदूज़ यहाँ पर कम है, वहाँ ज़्यादा है, मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा, यहाँ कम है। तो ऐसा क्या वजह है जो कि पाकिस्तान में हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, मगर ऐसा नहीं है, वो इंडिया अपने डेवलपमेंट पे काम करता है। मैं तो वही बात तो फिर वही आ गई कि हम मज़हब को बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में मज़हब का इन्फ्लुएंस है, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखें। आपको क्या लगता है इंतहा पसंद फिर कौन हुआ, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान में इंतहा पसंदी है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदों को के ऊपर हाथ है। इंडिया में अगर इंतहा पसंदी है, अब मोदी की गवर्नमेंट छोड़ के और कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी कि जो इंतहा पसंदी को पसंद करती हो या उसे फ़रोग़ दे या उसे बढ़ावा दे, सिवाय ये मोदी की हुकूमत के। तो एक हुकूमत के 4 या 5 या 10 साल से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम होते हैं पाइपलाइंस में, जो प्लानिंग होते हैं, वो तो रहती है। थैंक यू सो मच। होप से व्यूअर्स कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप हमें कोई भी सजेस्ट करते हैं तो बता सकते हैं हमारे email ID और डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलूंगी कल न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।